Very good morning to all of you students. So today now we are continuing our chapter solve basic geometry is based on chapter number 7, page number 134 in your book. Okay, so our today's topic is solid shapes. Okay, now what are the solid shapes? Solid shape हम किसे कहते हैं? Actually the product or the things which is and made by a mass means ऐसा ऑब्जेक्ट जिनका कुछ वेट हो, जिनका कुछ वजन हो, है ना, उसे हम सॉलिड शेप्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कोई सिलेंडर लिया. ओके, सिलेंडर लाइक दिस पेंसिल इज एन फिल ऑफ इट्स मास. जैसे कि ये पेंसिल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका टोटली वुड भरा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरा कंप्लीट एक चीज़ है. तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक सॉलिड शेप है. ये क्या है, एक सॉलिड शेप है. ठीक है, मतलब कि इसका हमें 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है. ओके, 3D स्ट्रक्चर मीन्स समझ लो, जैसे कि इसका हमें लेंथ भी मालूम है, इसका ब्रेड्थ भी मालूम हो रहा है, इसकी लंबाई भी मालूम हो रही है. तो जैसे कि यहाँ पे ये क्यूब, ये एक हमारे पास डाइस है. तो डाइस में क्या होता है, हमें लेंथ भी मालूम होती है, इसकी ब्रेड्थ भी मालूम होती है और इसकी हाइट भी मालूम होती है. तो ऐसे शेप्स जिसके अंदर हमें 3 डायमेंशनल 3 चीज़ें मालूम चले, जैसे कि जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो एंड जिसकी हाइट भी हो, उसे हम कहते हैं सॉलिड शेप्स कहते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसे शेप्स जिसके अंदर हमें लेंथ मिलती हो. लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है एंड उसकी हाइट क्या है. ये अगर तीनों चीज़ें अगर हमें ऐसे किसी भी फिगर में मिलती है या किसी भी प्रोडक्ट में मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट वन इज एन अ सॉलिड शेप. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ दिस इज एन अ डाइस. और डाइस का शेप कैसा होता है, अगर हम डाइस को फ्रंट शेप से देखें, सामने की तरफ से देखें, अगर हम डाइस को केवल इसका एक पोर्शन देखें, जैसे कि केवल हम इसका ये इतना वाला पोर्शन देखते हैं, केवल इतना वाला पोर्शन जो ये आपको दिख रहा है, केवल इतना वाला पोर्शन, तो हमें ये कैसा दिखता है. अगर हम डाइस को सामने से देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, ओनली एक स्क्वायर दिखेगा. करेक्ट, कि हमें क्या दिखेगा, केवल उसका सामने वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला. ठीक है, यानी कि अगर जिसमें केवल ये लगा हुआ है ओनली 2 मार्क्स, तो हमें केवल वही दिखेगा. ये कैसा दिखेगा, हमें ओनली अ स्क्वायर शेप दिखेगा. करेक्ट, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा तिरछा या टेढ़ा करके देखें या स्लैंटिंग करके देखें, तो हमें उसके अंदर 3 डायमेंशनल दिखेगा फिगर. करेक्ट, मीन्स उसका हमें लेंथ दिखेगा, ब्रेड्थ दिखेगा एंड उसकी हाइट भी दिखेगी. करेक्ट, नाउ तो हम ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं, सॉलिड शेप्स कहते हैं. नाउ अब जो स्क्वायर शेप का जो होता है फिगर, जो स्क्वायर से जो फिगर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ये क्या फिगर है, ये जो फिगर है ये क्या है, एक स्क्वायर है. ये क्या है, एक स्क्वायर. दिस इज एन स्क्वायर. और स्क्वायर से हम क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं, एक 3 डायमेंशनल ये फिगर बना रहे हैं, जिससे ये क्या बन रहा है, हमारा एक क्यूब बन रहा है. ठीक है, क्या बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है. तो स्क्वायर से हमेशा क्या बनता है, क्यूब बनता है. ठीक है, ओके, स्क्वायर क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है. ये इतना पोर्शन जो ये सामने वाला है, ये क्या है, एक स्क्वायर है. ठीक है, और स्क्वायर का अगर हम उसको थोड़ा सा और उसको हम बढ़ाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है. उसे हम कहते हैं क्यूब. क्या कहते हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं. ओके, सो द क्यूब इज मेड बाय द स्क्वायर. तो जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से हम क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं. करेक्ट, नाउ एक्चुअली द स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमें कितनी साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड 4 साइड्स. ओनली 4 साइड्स होती है. बट इन अ क्यूब वी हैविंग 12 साइड्स. और उन साइड्स को हम क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं. क्या कहते हैं हम, एजेस. एजेस किसे कहते हैं, एज हम उसे कहते हैं जहाँ पे 2 साइड्स क्या करती है, जॉइन होती है. एज किसे कहते हैं हम, एज इज एन अ लाइन विच इज मेड बाय जॉइनिंग ऑफ द 2 साइड्स. बाय द जॉइनिंग ऑफ द 2 साइड्स, जहाँ पे हमें ये दोनों साइड्स जॉइन हो जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं. ठीक है, जैसे कि बुक है, लेट्स से दिस इज एन अ बुक. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
बुक की एक ये वाली एज इधर वाली साइड और ये इधर वाली साइड, ये दोनों साइड क्या हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, इस कॉर्नर पे ज्वाइन हो रही है। ये जो कॉर्नर है इसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एज। जैसे ये एक एज है, ये भी एक एज है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड, ये जो दिख रही है आपको बाउंड्री, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या है, एक और एज है। जहाँ पे दो साइड्स क्या करती है, ज्वाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ठीक है। नाउ फेस किसे कहते हैं, फेस इज जो हमें सामने से दिखता है उसे हम फेस कहते हैं। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये दिखेगा, इधर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो हमें वो वाला फेस दिखेगा। अब अपर साइड से देखेंगे तो ये टॉप फेस दिखेगा, और लोअर साइड से देखेंगे तो हमें बॉटम फेस दिखेगा, और बैक साइड से देखेंगे तो हमें बैक साइड वाला फेस दिखेगा। करेक्ट। नाउ एजेस किसे कहते हैं वो समझ में आया आपको। एजेस उसे कहते हैं जहाँ पे दो साइड्स का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है उसे हम एजेस कहते हैं। अब एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूब शेप में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर एंड 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब शेप में। देन फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, बॉटम, अप। तो इतने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो गई टोटल, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, देन 5 6 7, देन 8 9 10 11, देन दिस इज 12। तो कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ओके। फिर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बनता है, क्यूबॉइड इज मेड बाय एन रेक्टेंगुलर शेप। कोई भी जैसे रेक्टेंगुलर आपका स्कूल का बॉक्स होता है, उस बॉक्स को अगर आप थोड़ा सा स्लैंटिंग करके देखोगे तो वो आपको 3D टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अंदर भी आपको क्या दिख जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा एंड उसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। तो हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल गया, उसका 3 डायमेंशंस मिल गए हमें। और जहाँ पे हमें 3 डायमेंशनल्स मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं सॉलिड शेप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये 3 डायमेंशनल शेप मिल गया। ओके, नाउ दिस इज एन एज, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। ठीक है, और इट हैज़, इसमें भी कितने एजेस होते हैं, इट आल्सो हैविंग द 12 एजेस। इसमें कितने कॉर्नर्स होंगे, इसमें भी 8 कॉर्नर्स होंगे। इसमें भी कितने फेसेस होंगे, दिस वन इज आल्सो हैविंग 6 फेसेस। ओके, सो दिस इज एन रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल से जो शेप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल शेप से जो फिगर बनता है 3 डायमेंशनल या सॉलिड शेप बनता है उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। याद रखिएगा, रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड। स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है। करेक्ट। नाउ अब हम आते हैं कॉन पे। ओके, कॉन किसे कहते हैं, ऐसा शेप जो कॉनिकल हो, जैसे कि फनल होता है ना, फनल होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऊपर जैसे कि हम आइसक्रीम कॉन खाते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर से अपर साइड से ओपन होता है एंड लोअर साइड से पैक होता है, लेकिन लोअर साइड से जाते हुए वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एंड अपर साइड से वो बड़ा होता रहता है। ठीक है, नाउ ऐसा शेप जिसके अंदर क्या होता है, हम इंटरनली कुछ स्पेस हो और अपर साइड से खुला हुआ हो, जैसे कि जो आइसक्रीम कॉर्न होता है कैसा होता है वैसा ही शेप हो, उसे हम कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कॉर्न। ठीक है, यानी कि द शेप इन विच वी हैविंग एन इनर साइड एज एन अ होल एंड दे हैविंग कर्व्ड शेप, कर्व्ड फेस। इसका जो फेस कैसा होता है, कर्व्ड फेस होता है, यानी कि ऐसा घुमाव वाला, यानी राउंडेड शेप हो, राउंडेड फेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्व्ड फेस कहते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ 1 फ्लैट फेस। इसका 1 फ्लैट फेस होता है, कौन सा, दस बॉटम। ये जो बॉटम होता है ये क्या होता है, 1 फ्लैट फेस होता है। एंड इट हैज़ 1 एज, इसका केवल 1 एज होता है। ये जो बाउंड्री जो होता है ये वाला ही, इसका क्या होता है, ओनली 1 एज होता है। ठीक है, दिस इज एन ओनली 1 एज एंड इट हैज़ एन 1 कॉर्नर। इसका क्या होता है, 1 कॉर्नर होता है। और ये जो कॉर्नर होता है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं हम इसे, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में भी लिखना है, ध्यान रखिएगा। सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं एंड कितने
एजेस होते हैं। कॉर्न के अंदर कितने फेस होते हैं? वन फेस होता है। कितना? वन फ्लैट फेस होता है एंड वन कर्व्ड फेस होता है। एंड कितने एजेस होते हैं? वन एज होता है। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? वन कॉर्नर होता है। सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं? सिलेंडर में वन कर्व्ड फेस होता है एंड टू फ्लैट फेसेस होते हैं एंड टू एजेस होते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिलेंडर फेस कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं हमारे स्फेयर शेप पे। ओके, स्फेयर मीन्स जो, जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल का शेप कैसा होता है? सर्कुलर। दूर से हमें सर्कल टाइप दिखती है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो हमें वो कैसा शेप दिखता है? स्क्वायर, यानी कि स्फेयर टाइप दिखता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है? अंदर से फुली भरा हुआ होता है और एक तरह का इसका थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। क्या होता है? थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं। ठीक है, जो सर्कल हम जो ड्रॉ करते हैं वो एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो टू डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे कि ये सर्कल होता है, ये क्या एक टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ये क्या है? ओनली एक टू डायमेंशनल, इसे हम केवल पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ फुटबॉल है, ये क्या एक 3D फिगर दे रहा है। ये हमें एक एज्यूमिंग दे रहा है कि एक तरीके से उठा हुआ है और ये कुछ भरा हुआ सा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सर्कुलर शेप में होता है, सॉलिड फेस, सॉलिड शेप, उसे हम कहते हैं स्फेयर। ठीक है, अब स्फेयर के अंदर कितने फेस होते हैं? ओनली वन कर्व्ड फेस होता है। क्या होता है? ओनली वन कर्व्ड फेस। इट हैव नो फ्लैट फेसेस एंड नो कॉर्नर्स, नो एजेस। इसके अंदर ना तो कोई एज होता है, ना कोई कॉर्नर होता है, ना कोई फ्लैट फेस होता है। इसके अंदर केवल दिस हैविंग ओनली वन कर्व्ड फेस। ओके, दिस हैव द स्फेयर और द बॉल, लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल, है ना। सो दीज आर ओनली अ कर्व्ड फेस, दे हैविंग ओनली वन कर्व्ड फेस। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द सॉलिड शेप्स इन द गिवन फिगर। ये जो हमें दे रखा है, ये कैसा फिगर लग रहा है आपको? ये कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है आपका, इस तरीके का फिगर बन रहा है ये। ठीक है, ये फिगर कौन सा होता है हमारा? सिलेंड्रिकल फिगर होता है। क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल फिगर। ठीक है, जिसमें ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से ओपन होता है एंड दिस इज एन सिलेंड्रिकल फेस, CYLINDER। दिस इज एन राउंड शेप। ये क्या है? राउंड शेप है, राउंड। सो राउंड शेप क्या होता है हमारा? राउंड शेप से क्या स्फेयर बनता, कौन सा हमारा सॉलिड शेप बनता है? स्फेयर बनता है। ओके, स्फेयर बनता है। ओके, सो राउंड शेप से हमारा फिगर जो बनता है वह स्फेयर बनता है। ओके, नाउ दिस इज एन रेक्टेंगुलर टाइप शेप। और रेक्टेंगल से क्या बनता है हमारा? मैंने क्या बताया था आपको? रेक्टेंगल शेप से हमारा कौन सा फिगर बनता है? क्यूबॉइड बनता है। विच फिगर? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल से क्या बनता है हमारा? क्यूबॉइड बनता है। नाउ दिस इज एन स्क्वायर। ये सामने से हम देखेंगे एक स्क्वायर और इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब। स्क्वायर से कौन सा फिगर बनता है हमारा? क्यूब बनता है। दिस इज एन अगेन सिलेंडर। ओके, द पैरेलल टू लाइन्स having two flat faces and one curved face, two flat faces, एक upper face and second one is bottom face, so two flat faces, one curved face, so this is having an cylindrical shape. Now this is again a rectangular like looking face, so it will be called as a cuboid. rectangle से क्या बनता है हमारा? cuboid face बनता है। Now this is a cone type shape, cone. This is a cone type shape. Okay, this is one corner, then one curved edge, then this is one curved face, then this is one edge, so it will be called it as a cone. Okay, जो हम आइसक्रीम का कॉन होता है सेम टू सेम, उसको हम सीधा कर देंगे तो इसी तरीके से लिखेगा। करेक्ट। नाउ दिस इज एन राउंड शेप। तो राउंड शेप मैंने क्या बताया क्या होता है? ये स्फेयर होता है। ओके, राउंड शेप से क्या बनता है हमारा? स्फेयर। दिस इज एन अगेन कॉन टाइप शेप हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कॉन टाइप हो रहा है ये शेप, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन। ओके, क्योंकि बीच में से ओपन है और नीचे से तीखा हो रहा है, तो ये कॉन शेप होगा। सो ओके, you do this as an homework into your book. Okay, thank you.